सो वेलकम टू माय चैनल विक्रमजीत टेक प्रो। तो जैसे कि हम पहले पिछले वाले वीडियो में डिक्लेयर किए थे कि हम एक नए कोर्स को लॉन्च करने वाले हैं, नया लेक्चर सीरीज। तो आज हमारा मैकेनिकल डीजल इंजन कोर्स की आज हमारा पहला लेक्चर है। तो आज हम इसके फर्स्ट चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे, जो कि है सेफ्टी। तो ये जो सेफ्टी चैप्टर है ये आपको हर टेक्निकल क्षेत्र में मिलेगा। और ये जो सेफ्टी जो टर्म है, शब्द है, ये हमारी ज़िंदगी में हर रोज़ काम आता है ना। हम रास्ते में चलते हैं, हम सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए चलते हैं, सावधानी को हम ध्यान में रखते हुए चलते हैं। तो सेफ्टी क्या होता है, व्हाट इज़ सेफ्टी? सो सेफ्टी जो चीज़ है, मतलब जो कॉन्सेप्ट है, ये आपको हर क्षेत्र में मिलेगा। टेक्निकल की जैसे आईटीआई की सभी ट्रेड में ये चैप्टर है, और डिप्लोमा इंजीनियरिंग में आप चाहें तो वहाँ पे भी ये सेफ्टी चैप्टर है। तो सेफ्टी क्या होता है, व्हाट इज सेफ्टी? सेफ्टी होता है एक रूल्स, एक प्रोसीड्योर। अगर हम उस प्रोसीड्योर को फॉलो करें तो हम खुद को किसी क्षति होने से बचाए, किसी इंजरी और लॉस होने से बचाए, है ना। तो देखते हैं, सेफ्टी इज अ स्टेट और कंडीशन टू बी सेफ फ्रॉम कॉजिंग हर्ट, इंजरी और लॉस। ये जो सेफ्टी है ये एक प्रोसीजर और रूल्स होते हैं जिसको फॉलो करके हम खुद को बचाते हैं, और हम हमारे सराउंडिंग्स में जितने सारे हमारी वर्कमेट है, टीममेट्स है, उनको भी हम बचा सकते हैं। तो पहले तो खुद को बचाना पड़ेगा ना, फिर तो हम उनको बचा पाएंगे। खुद ही अगर पहले मर गए तो उनको कैसे बचाएंगे? सो सेफ्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट फेनोमेना। सो देयर इज वेरियस काइंड्स ऑफ सेफ्टी अकॉर्डिंग टू द जॉब्स और वर्क डन। हर क्षेत्र में, हर काम में अलग अलग सेफ्टी होती है। अगर आप केमिकल लेबोरेटरी में काम करते हो तो आपकी सेफ्टी एक पर्टिकुलर काइंड की होनी चाहिए। अगर आप इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशंस के साथ काम कर रहे हो तो उसके उसमें भी सेफ्टी अलग तरह के होंगे, है ना। और अगर आप जैसे कि सीमेंट या किसी डस्ट पार्टिकल वाला फैक्ट्री में काम कर रहे हो, उसमें अलग तरीके का सेफ्टी को माना जाएगा। और आप किसी गैरेज में काम कर रहे हो, फिर भी आपकी एक अलग तरह का सेफ्टी को माना जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू आवर जॉब, अकॉर्डिंग टू आवर वर्क, देयर इज वेरियस काइंड ऑफ सेफ्टी। नेक्स्ट, सो सेफ्टी हम क्यों अपनाते हैं? सेफ्टी हम अपनाते हैं किसी हम लॉस से बचाने के लिए, है ना। किसी एक्सीडेंट अगर ना हो जाए, एक्सीडेंट अगर हो गया तो उसके बाद तो हमें कुछ करने का नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते। पर एक्सीडेंट ना हो उसकी कोशिश के लिए हम क्या करते हैं, सेफ्टी को अपनाते हैं, है ना। तो व्हाई वी नीड सेफ्टी? टू प्रिवेंट एक्सीडेंट्स वी फॉलो द सेफ्टी। ओके, देन इफ एनी एक्सीडेंट ऑकर्स, अगर किसी हादसा हो जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाते हैं, तो क्या क्या उसमें हो सकती है, मतलब क्या क्या उसकी कौन से प्रोज कॉन्स जैसे बोलते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या उसके परिणाम क्या है। तो नंबर वन, कंप्लीट लॉस ऑफ फैक्ट्री एंड इक्विपमेंट्स। नंबर टू, लॉस ऑफ प्रोडक्शन। नंबर थ्री, लॉस ऑफ लाइव्स ऑफ एम्प्लॉयज। एंड नंबर फोर, परमानेंट डिसेबलमेंट फॉर द वर्कर। एंड सो मेनी consequences have, and these are the major consequences. If any accident occurs, then these things will be happen, and it will be happen to show us, right? then ये जो consequences है, इससे बचने के लिए हमें सेफ्टी चाहिए। तो आइए देखते हैं कि जो एक्सीडेंट होते हैं, एक्सीडेंट की क्या कारण हो सकती है, कॉजेस ऑफ एक्सीडेंट। तो एक्सीडेंट की बहुत सारे कॉजेस है, जैसे कि नंबर वन, ह्यूमन कॉजेस। हम जो काम कर रहे हैं हमारी गलती से हो जाती है ना, कभी कभी मिस्टेक से, गलती से मिस्टेक, और मिस्टेक से एक्सीडेंट। सो नंबर वन इज ह्यूमन कॉजेस, केयरलेसनेस, ओवर कॉन्फिडेंस एंड नॉन स्किल्ड। अगर हम किसी काम के बारे में ध्यान से ना करें, मन लगा के ना करें, तो वो एक्सीडेंट बन सकते हैं। अगर ओवर कॉन्फिडेंस हमारा बन जाए, वो भी खराब है। और अगर हम नॉन स्किल्ड है, किसी काम, एनी पर्टिकुलर वर्क वी आर नॉट स्किल्ड इन दैट, कि हमें एक काम आता नहीं, फिर भी हम कोशिश करने जा रहे हैं वो करने के लिए, फिर भी एक्सीडेंट हो सकती है ना। उसके बाद क्या है, हैंड टूल्स। हैंड टूल्स, दैट मीन्स द टूल्स with with we are working with, the tools that are the hand tools. Suitable tools must always be selected for the specific work. Accident may occur if improper tools are used. इसका मतलब क्या है? सुइटेबल टूल्स मतलब जिस काम को करने के लिए जिस टूल की उपयुक्त है, वही हमको लेना पड़ेगा। अगर एक चीज़ को करने में एक पर्टिकुलर टूल हमें चाहिए, हम दूसरे किसी टूल से काम चला रहे हैं, तो इसमें भी एक्सीडेंट
हो सकती है, इंजरी हो सकती है। नेक्स्ट, वर्किंग कंडीशन। अगर हम प्रॉपर प्लेस में काम ना करें, हम प्रॉपर जगह पे काम ना करें, तो ये भी एक्सीडेंट के कॉज हो सकती है, पर एक माइनर कॉज में रखा जा सकता है। नेक्स्ट आता है मशीनरीज। ये जो कॉज है ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉज है एक्सीडेंट की। मशीनरीज इज लाइक अनगार्डेड मशीनरीज, पुअर मेंटेनेंस, इम्प्रॉपर एडजस्टमेंट। इसका मतलब क्या है? अनगार्डेड मशीनरीज, जो मशीन पूरा फिटिंग नहीं है, पूरा सिटिंग नहीं है, उसको हम चलाने जाए तो एक्सीडेंट के कारण बन सकती है। उस मशीन खराब भी हो सकती है ना। पूरा मेंटेनेंस, किसी चीज़ को बहुत दिन से हम मेंटेन नहीं किया है, फिर उसको हम चलाने जाए तो इसमें भी एक्सीडेंट हो सकती है। नेक्स्ट, पर्सन हिमसेल्फ। हम खुद की वजह से एक्सीडेंट मतलब घट सकते हैं, जैसे कि नंबर वन में ही हम कह दिए कि हमारी वजह से भी कभी कभी एक्सीडेंट बन जाती है। तो ये सब जो है ये है, इसके कारण है एक्सीडेंट की। अगर ये ऐसे ऐसे सिचुएशन बनता है तो एक्सीडेंट में भी ऑकर। ओके, तो इस एक्सीडेंट से बचने के लिए हम क्या क्या करते हैं? तो हमें सेफ्टी प्रिकॉशंस चाहिए। सेफ्टी प्रिकॉशंस मतलब सावधानी क्या क्या हमें अपनाना है। तो नंबर वन है पर्सनल सेफ्टी। पर्सनल सेफ्टी में क्या क्या आता है? कीप योर फीट, हैंड्स एंड क्लोथिंग अवे फ्रॉम मूविंग इंजन एंड इक्विपमेंट कंपोनेंट। कि जो अगर एक इंजन चल रही है, घूम रही है, तो इंजन से हमारी हाथ पैर और हमारे कपड़े वो दूर रहना चाहिए, क्योंकि वो उसमें मिल जा सकती है ना। नेक्स्ट, यूज सेफ्टी गॉगल्स एज आई प्रोटेक्शन व्हेन वर्किंग विद पावर टूल्स। जब हम किसी पावर टूल के साथ काम कर रहे हैं, जैसे कि नट वगैरह और ड्रिल ड्रिल के साथ खोलते हैं, तो वो कभी भी जा सकते हैं इधर उधर, तो हमारे आँख में भी लग सकते हैं, इसलिए सेफ्टी गॉगल्स हमें अपनाना चाहिए। नेक्स्ट, wear ear protection to reduce the risk of gradual hearing loss from exposure to engine। अगर एक बड़ा साइज का इंजन है तो बहुत उसकी साउंड होगा ना एग्जॉस्ट की, तो उसमें हमारी कान में खराबी आ सकती है, हमारी दिमाग में भी खराबी आ सकती है, इसलिए ईयर प्लग हमें यूज़ करना है। नेक्स्ट, वेयर फेस मास्क व्हेन वर्किंग विद केमिकल। जब हम किसी केमिकल के यूज़ करें, गैसेस के यूज़ करें, तो हमें फेस मास्क लगाना है। ये पहले ही आपको हम कह दिया है कि अकॉर्डिंग टू जॉब वी नीड different kinds of safety precautions. Next, wear specially designed gloves to protect against heat, harmful chemical and sharp object। हमें specially designed like feather gloves, leather gloves हमें चाहिए, क्योंकि ये हमारी गर्म वस्तु को अगर छू ले तो उसमें हमारी हाथ जल सकती है, और हार्मफुल केमिकल और शार्प ऑब्जेक्ट बहुत ही शार्प जगह से हमें कट भी हो जा सकती है, इसलिए हमें ग्लव्स चाहिए, सेफ्टी ग्लव्स। नेक्स्ट है, वी आर सेफ्टी शूज टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट फॉलिंग ऑब्जेक्ट। हमारी पैर में चाहिए एक मोटे बूट, जिसको हम कहते हैं कि वर्क बूट और सेफ्टी शूज, क्योंकि किसी मेटल मेटल वगैरह हमारी पैर में गिर सकती है, इसलिए। एंड अगर किसी स्लीपरी, अगर हमारे फ्लोर में अगर कोई मोबाइल वगैरह गिरा रहता है, फिर भी हमारी हम फिसल सकते हैं उसमें। उसमें भी हमारी जो मोटे शूज़ आती है, उसकी जो सोल होते हैं ना, मोटे सोल्स, वो सोल्स हमें बचा लेता है गिरने से। नेक्स्ट है, ये जो देखिए आप यहाँ पे मैंने कुछ पिक्चर्स डाल रखी है। ये जो हैंड ग्लव्स सब देख सकते हैं कैसे होते हैं, ये है लेदर हैंड ग्लव्स फ्रॉम प्रिवेंट कटिंग ऑफ sharp object। And here is an helmet for chemical work, here is sunglasses, and here is the you can see the helmet and the earplugs also। जनरल सेफ्टी। जनरल सेफ्टी में क्या क्या आता है? नंबर वन, लर्न सेफ वे टू डूइंग द जॉब बिफोर एक्चुअली स्टार्ट। अगर हमें किसी चीज़ करना आता है फिर तभी हम उसको शुरू करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। थिंक सेफ्टी एंड एक्ट सेफ्टी ऑल टाइम। देखिए ये इम्पोर्टेंट बात है कि थिंक ऑफ सेफ्टी एंड एक्ट सेफली ऑल टाइम, क्योंकि एक्सीडेंट घट जाने के बाद हम कुछ नहीं कर सकते, एक्सीडेंट ना हो उसकी कोशिश हम कर सकते हैं, इसीलिए हमेशा सेफ्टी के बारे में पहले ही हमें ध्यान में रखना है। फिर पुट ऑन प्रॉपर प्रोटेक्शन क्लोथिंग, पीपी, जो प्रोटेक्शन प्रॉपर क्लोथिंग होते हैं उसको हम पढ़ें शरीर में। कॉन्सेंट्रेट ऑन द वर्क एंड अवॉइड अननेसेसरी थिंकिंग। अननेसेसरी थिंकिंग हम कभी नहीं करेंगे, जो किसी काम अगर हम करते हैं तो उसमें भी हमारी इंजरी का चांस हो सकती है। चेकअप एंड इंस्पेक्ट द टूल्स फॉर सेफ वर्किंग टाइम टू टाइम। जो सो नंबर 5, चेकअप एंड इंस्पेक्ट द टूल्स फॉर सेफ वर्किंग टाइम टू टाइम। मतलब जिस टूल्स के साथ हम काम कर रहे हैं उसको हमें टाइम टू टाइम इंस्पेक्ट करना है कि वो ठीक है या ख़राब हो चुका है। अगर ख़राब हो गया है तो टूल्स को पहले हमें रिप्लेस करना पड़ेगा, और अगर
हो जाए तो रिपेयर भी करना पड़ेगा। डू नॉट अटेम्प्ट टू ऑयल क्लीन और एडजस्ट और रिपेयर एनी मशीन व्हेन इट्स रनिंग। अगर किसी मशीन चल रही है तो उसमें हम ना तो तेल डलवाने जाएंगे, मतलब व्हेन रनिंग मशीन चल रही है, ना क्लीन करने जाएंगे, ना किसी पार्ट्स को एडजस्ट करने जाएंगे और रिपेयर करने जाएंगे। हमें मशीन को पूरा बंद करना है, फिर कुछ करना है कर लेंगे, फिर से ऑन करेंगे, फिर से ऑफ करेंगे, ऐसे काम करेंगे, ठीक है। कभी रनिंग इंजन में कुछ नहीं करेंगे वैसे कुछ। एंड डू नॉट ट्राई टू स्टॉप ए मशीन विद योर हैंड्स और बॉडी। कभी किसी मशीन को अपने हैंड, हाथ और पास से आप कभी बंद करने का कोशिश ना करें। नेक्स्ट, सेफ्टी विथ हैंड टूल्स। इट मीन्स by which the tools we are going to work और we are going to do the job। मतलब जिस काम को हम करने जा रहे हैं उसमें जो चीज़ हमें चाहिए, वो जो टूल्स हमें चाहिए, वो टूल्स पहले सही सही होना चाहिए। नंबर वन, अवॉइड स्प्लिट ब्रोकन एंड लॉसेस लूज हैंडल ऑफ हैमर। जो हमारी हैमर हम यूज़ करेंगे वो लूज नहीं होना चाहिए, वो एकदम फिट होनी चाहिए। फाइल्स मस्ट नेवर बी यूजर्स लीवर। जो फाइल होते हैं वो घिसने के लिए काम आते हैं। बाद में आप देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में कि फाइल क्या होता है। तो फाइल लोहे का एक चीज़ होती है जिससे हम किसी मेटल को खींच कर उसकी जो शार्प एज है उसको हम हटा देते हैं। मतलब मोटे मोटे किसी मेटल को हम चिकना बना देता है घिस के। तो फाइल्स का भी लीवर के जैसे यूज़ नहीं करना है। एंड उसकी जो हैंडल है वो हैंडल सही तरीके से फिट होना चाहिए। नंबर थ्री, चीजल विद मशरूम हेड इज डेंजरस। जो आप छेनी कहते हैं ना, छेनी, वो हथौड़ी और छेनी, छेनी के जो जिस जिस टाइप का हिट करते हैं वो मशरूम जैसे नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो फिसल के हमारे हाथ पे आ सकती है। पूरा पूरा जो हैमर है उसकी हिट हमारे हाथ पे आ सकती है। इसलिए हम सही चीज़ों का यूज़ करेंगे। एंड हमें ध्यान रखना है कि जब हम हथौड़े और छेनी से किसी चीज़ को हम पीट रहे हैं तो उसकी जो एक एक टुकड़ा बनते हैं, टुकड़ा किसी को आसपास में किसी को जाकर ना लगे, तो उसके भी ध्यान रखना है उसको भी। अवॉइड सॉरी ऑलवेज होल्ड द पीस ऑफ जॉब फर्मली इन अ वाइस और अदर होल्डिंग डिवाइस। अगर किसी मेटल के साथ हम काम करें तो उसको एक हाथ से पकड़ के और एक हाथ से आप नहीं काम करना चाहिए। किसी जो हमारे फाइल्स होते हैं, अब वाइस होती है, उस वाइस में हमें उसको फिट करके फिर उसमें काम करना चाहिए। आप नेक्स्ट चैप्टर में आपको पता चला कि वाइस क्या होती है, टेबल वाइस क्या होती है। एंड ऑलवेज यूज कट साइड स्पैनर। स्पैनर जो है मतलब जो हमारी रेंच होती है, हम कहते हैं स्लाइड रेंच या ऐसा कुछ स्पैनर। स्पैनर सही सही साइज का यूज़ करना चाहिए, ज़्यादा छोटा या बड़ा नहीं करना चाहिए। उसमें हमारी जो थ्रेड है वो थ्रेड भी खराब हो सकती है। सेफ्टी विथ मशीन्स। तो सेफ्टी विथ मशीन्स, डू नॉट ट्राई टू ऑपरेट एनी मशीन बिफोर यू फुली अंडरस्टैंड इट्स मैकेनिज्म। अगर किसी मशीन को आपको चलाना आता है या आपने सीखे हो, फिर उसको चलाएंगे या तो नहीं चलाएंगे उसको। बी you sure how to stop a machine before you start it? Never operate a machine unless all safety guards are in place। अगर किसी चीज़ को अपनाने में, किसी मशीन को स्टार्ट करने में सब चीज़ सही ढंग से लगा हुआ है, वो एकदम अनसेफ नहीं है, फिर हम उसको चलाएंगे या तो नहीं चला। मतलब किसी चीज़ खुला पड़ा है, खुला रखा हुआ है, तब हम उसको नहीं चलाएंगे, वो हमारे लिए डेंजर हो सकती है। ऑलवेज कीप द शॉप फ्लोर फ्री फ्रॉम ऑयल, ग्रीस, टूल एंड अदर कटिंग। जिस वर्क प्लेस में हम काम कर रहे हैं उसकी जो फ्लोर है वो फ्लोर ग्रीजी नहीं होनी चाहिए, उसमें तेल वगैरह नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फिसल सकते हैं हम। कभी भी आपकी शरीर फिसल के किसी मेटल के ऊपर गिर सकती है और आपको मेजर इंजरी हो सकती है। जॉब मस्ट बी क्लैम्प्ड प्रॉपरली, ओनली रिकमेंडेड स्पीड एंड फिट शुड बी यूज्ड। मतलब किसी चीज़ को सही ढंग से करने के लिए जितना टाइम चाहिए आप उतनी टाइम से ही करें, जल्दबाजी में उसको ना करें तो इसमें भी एक दुर्घटना हो सकती है। डू नॉट ट्राई टू चेंज गियर्स व्हेन मशीन इज रनिंग इन पोजीशन। अगर किसी मशीन चल रही है तो आप उसकी गियर को चेंज करने का कोशिश ना करें। एंड ओनली रिकमेंडेड लुब्रिकेंट एंड कूलेंट शुड बी यूज्ड। किसी इंजन चल रही है तो उसमें हम जो रिकमेंडेड लुब्रिकेंट है, जो मोबिल वगैरह होता है ना, उसकी घर्षण को कम करने के लिए अंदर की, तो वो सही सही चीज़ हम यूज़ करें, कूलेंट भी सही यूज़ करें। और ग्राइंडिंग व्हील शुड बी चेक्ड फॉर बिफोर फिटिंग इट। जो ग्राइंडिंग व्हील होती है उसको भी हम अच्छी ढंग से चेक करेंगे तो फिटिंग करने के से पहले और चलाने से पहले। एंड गेट फर्स्ट एड इमीडिएटली फॉर एन इंजरी। फर्स्ट एड का बॉक्स आपको
फास्ट रखना है हमेशा। फर्स्ट एड के बारे में आपको सीख लेना है कि क्या कैसे हम फर्स्ट एड में हमारी काम आ सकते हैं। फर्स्ट एड क्या होती है? फर्स्ट एड होती है इमीडिएट लाइफ सेविंग ट्रीटमेंट, ठीक है। अगर डॉक्टर आने से पहले, हॉस्पिटल जाने से पहले आपके कट गए हैं, हाथ में थोड़ा कट गया है मेटल से, तो आप उस टाइम क्या करेंगे? तो वो होता है फर्स्ट एड। सेफ्टी वर्कशॉप, हम अगर किसी जगह पे काम कर रहे हैं उसको कहते हैं वर्कशॉप या वर्क प्लेस। तो वर्कशॉप में कैसी कैसी कंडीशन होनी चाहिए सेफली काम करने के लिए? नंबर वन, कीप शॉप फ्लोर क्लीन एंड फ्री फ्रॉम ग्रीस अदर स्लीपरी मटेरियल। तो जैसा कि हम पिछले में भी पढ़े हैं ये लाइन कि हमारे जो फ्लोर है उसको साफ सुथरा रहना चाहिए, कभी ग्रीस या ऑयल ना गिरना चाहिए जिसकी ना फिसले हम। और कीप ऑल मटेरियल इन देयर प्रॉपर प्लेस, पुट ऑल अननेसेसरी एंड रिजेक्टेड आइटम एंड स्क्रैप्स इन स्क्रैप बॉक्स। कि एक अगर हम एक इंजन को खोलें तो इंजन को खोलने के लिए जो टूल की हमें ज़रूरत पड़े, जितने रेंज की ज़रूरत पड़े, स्पैनर की ज़रूरत पड़े, वो हमें पूरा सेटिंग करने के बाद भी वो सही सही जगह पे हम रखें कि नेक्स्ट काम के लिए हमें इधर उधर ढूंढना ना पड़े। तो यही बोला जा रहा है। नंबर थ्री, स्टोर्स टूल्स इन दर प्लेस व्हेन नॉट इन यूज। जो टूल आप जहाँ रहते हैं आप वही रखिए कि एट द टाइम ऑफ वर्किंग यू विल सुन फाइंड इट। सो आज की जो हमारी सेफ्टी चैप्टर थी वो यही पे ख़त्म होती है। और ये जो चैप्टर है सेफ्टी, ये सभी ट्रेड के लिए है। मतलब आईटीआई में जितना भी ट्रेड्स है सभी ट्रेड में सेफ्टी होती है। तो इसमें कैसे क्वेश्चन आ सकती है? देखिए क्वेश्चन ऐसे आ सकती है कि ऐसा कहा जाएगा कि अनगार्डेड मशीनरीज, ये कौन सी, मतलब कौन सी कॉज हो सकती है एक्सीडेंट? तो ये है वर्कशॉप कॉज, ठीक है, वर्कशॉप कॉज। एंड ऐसे ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि wearing safety goggles or wearing safety earplug is example of which safety? It is in personal safety। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की जो लेक्चर है वो आपकी पसंद आई है और आपको हेल्पफुल रहेगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और अगर आप आईटीआई में इस साल ज्वाइन किए हो, भर्ती हुए, एडमिशन लिए हो, फिर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हम आपकी प्रिपरेशन में थोड़ा वैल्यू एडिशन कर देंगे, ये हमारी वादा है। और अगर आप पिछले साल पास किए या आप ओल्ड स्टूडेंट हो, रेलवे, लोको पायलट या टेक्नीशियन के लिए आप तैयारी कर रहे हो, या आप किसी पीएससी ज्वाइन के लिए तैयारी कर रहे हो, तो टेक्निकल जो मैकेनिकल डीजल इंजन का जो पार्ट है वो भी आप यहाँ से थोड़ा वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। तो ये जो कोर्स है ये सभी ट्रेड के लिए एलिजिबल है। जैसे कि अगर आप इसरो, डीआरडीओ और ये किसी और भी क्षेत्र या और भी ऑर्गेनाइजेशन की एग्जाम देने जा रहे हो, बीआरओ, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, व्हीकल मैकेनिक, उसमें भी आपको यह काम आएगी। ये मैकेनिक मोटर व्हीकल और मेनली मैकेनिक मोटर व्हीकल और मैकेनिक डीजल इंजन, ट्रैक्टर मैकेनिक, ये सब ट्रेड के लिए हमारे पूरे कोर्स रहेगा। पर ये जो चैप्टर आने वाले 5-6 चैप्टर रहेगा वो सभी ट्रेड के लिए होगा। सो थैंक यू, today video is finished here. So thank you for watching the video.